सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, जीवन संवारा मी। ये ज़मीन ये आसमां तूने बनाया है, रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है। ये ज़मीन ये आसमां तूने बनाया है, रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है। प्रभु तब गुण गाते, प्रभु तब गुण गाते, सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिनत वरदानों से जीवन संवारा भी। ये विस्तार वरदान में ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं पाए हुआ वरदानों के लिए। उर्मा बदला, अमन और उनका परिवार, मिनी सृजन और अशोक पुरी और पुरिता आदित्य, विशेष रूप से ये लोगों के लिए और इनके मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर का कृपा और आशीष इन पर बरसाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साझा आप सबको प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहन, आज हम यहाँ दोबारा एकत्रित हुए हैं संत अंतोनी का मध्यस्थता मांगते हुए हम ये मिसा वरदान में भाग लेने के लिए। संत अंतोनी का साथ साथ माता कलीसिया आज और एक त्योहार मनाती है, धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक हृदय। जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम बात सुनते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, सब कुछ हमारा हृदय से ही आते हैं। तो इसलिए वो हृदय को साफ करने के लिए हम ये दो संतों का, माता मरिया का और संत अंतोनी का, दोनों का मध्यस्थता मांगते हुए आइए हम ये मिसा वरदान में भाग लें। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा करें, हमें अनंत जीवन प्रदान करें। प्रभु
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य कुंवारी मरियम के हृदय को पवित्र आत्मा का सुयोग्य निवास बनाता है। ये इसके मध्यस्थ द्वारा हम तेरी महिमा के योग्य मंदिर बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 वाक्यांश 1 से लेकर 8 तक। सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। न्यायी विचार पति प्रभु मुझे धार्मिकता का मुकुट प्रदान करेंगे। मैं मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और चाटुकार उपदेशों की भीड़ अपने पास जमा कर लेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे, परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सह लो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चाँद सितारे करते मेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यश गान। सूरज चाँद सितारे करते मेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ
हालेलुया 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 जीवन सत्य और मार्ग में हूँ आओ मेरे पास जीवन सत्य और मार्ग में हूँ आओ मेरे पास हालेलुया 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 प्रभु आप उनके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ मार्कुस के अनुसार पवित्र समाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो, लंबे लबादे पहन के टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और बेजों पर प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चाट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते। वो लोगों को बड़ी कठोर दंडा की मिलेगी। यीशु खजाने के समय बैठकर लोगों को उसमें सिक्का डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगला विधवा आई और उसने जो अर्थात 1 पैसा डाल दी। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजानों में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जितनी और जीवित के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु की। यही पर हम नवीना में बहुत अधिक संख्या से नवीना में भाग लेने के लिए और प्रभु से बातें करने के लिए, प्रभु का साथ थोड़ा समय बिताने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और डेली आप कुछ ना कुछ हम संत अंतोनी के बारे में सुन रहा होगा। और सबसे पहले और सारा दुनिया में कभी भी हम संत अंतोनी का नाम लेते हैं, एक चीज हमारा मन में आती है। क्या आती है? क्या? हाँ? चीजों का दान। ओके, और चमत्कार। चमत्कार तो कई है, उसका जिंदगी में चमत्कार बहुत कुछ है, बहुत है। और एक तो चमत्कार, संत अंतोनी का नाम जब हम लेते हैं, एक चमत्कार हमारा मन में आ जाती है। और परमेश्वर का वचन, ठीक है, सारा संतों परमेश्वर का वचन के ऊपर ही मन चिंतन करते हैं। और एक तो चमत्कार संत अंतोनी का जिंदगी में काफी बहुत सारा चमत्कार थे। और चलो, आप लोग दूसरा नहीं बोल रहे, इसलिए मैं चमत्कार के बारे में ही बताऊंगा। हाँ, संत अंतोनी का जिंदगी में और उसी का साथ जो मध्यस्थता मांगे थे, बहुत लोगों को बहुत सारा चमत्कार हुआ था। और विशेष रूप से मैं 2 चीज आप लोगों का सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
हम सब हमारे जिंदगी में कोई आके हमको तारीफ करेंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, दिल लगता है और उसका साथ बार बार दोबारा बैठ के बात करने के लिए पसंद आते हैं। और ये हम लोग कैसे हमको तारीफ करते हैं, लोग इसलिए हम तारीफ करते हैं जो कार्य हमको दिया है हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में और कहीं भी, वो काम को अच्छा से निपटाना। जब हम वो काम को बढ़िया से निपटाएंगे तो अच्छे से करेंगे तो लोग वो काम को देख के हमको पसंद करने लग जाता है। और सेंट एंथोनी अपने जिंदगी में वही से एक प्रथम कार्य किया था अपने जिंदगी में। सेंट एंथोनी वो बहुत अमीर अच्छा परिवार से था, वो सब कुछ छोड़ के ईश्वर का काम करने के लिए प्रभु का पीछे पड़ा था। और ये पुरोहित बनने के बाद संत एंथोनी के बारे में सब लोगों को सबसे पहले कैसे पता चला। एक वैसे एक संगठन हो रहा था ऑर्डिनेशन का, एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम चल रहा था और उसी में उपदेश देने के लिए ऐसे किसी को जिम्मेदारी दिया था और उस समय वो उपदेश देने के लिए जिसको दिया था वो नहीं आ पाए। तो वो सब लोग इंतजार कर रहा है, अभी वो लोग नहीं आ पाया तो कौन देगा, कैसे देगा, ये प्रभु के बारे में, प्रभु का वचन के बारे में दूसरों को कैसे कौन समझाएगा बोल के लोगों को ढूंढ रहे थे। फादरों के बीच में वो लोग ढूंढ रहे थे। तब देखा एक जवान लड़का संत एंथोनी। जैसे उसका सुपीरियर ने उससे पूछा, एंथोनी चलो आज प्रवचन आप दे दो, तुरंत उसने एक्सेप्ट किया था। और पहला दिन जब उसने प्रवचन किया था, जितना लोग वहाँ बैठे थे सब लोग अचंभित हो गए। इतना अच्छे से दिया था, अंग्रेजी में हम बोलते हैं एलोक्वेंट स्पीकर, एलोक्वेंट। और उसका पास वो था कि ईश्वर का वचन को दूसरों का साथ पास बहुत अच्छा से वो पहुंच सकता था। उसी से लोगों को पता चला है, हाँ ये ईश्वर का बच्चा है, हाँ ये ईश्वर का काम करने के लिए आया है। तब से लेके संत एंथोनी पीछे नहीं मुड़ा था, वही उसको प्रोत्साहन दिया था। एक मौका संत एंथोनी को प्रोत्साहन दिया था कि वहां से आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु का कार्य करने के लिए, प्रभु का चमत्कार करने के लिए और प्रभु का पास लोगों को लाने के लिए वो अपना जिंदगी में कोशिश किया था। जैसे मैंने शुरुआत में पूछा था आप लोगों को, जैसे संत एंथोनी का नाम लेते हैं हमारी जिंदगी में क्या याद आता है, ये चमत्कार याद आती है बहुत कुछ। और दूसरा बन बांटते हैं ना, हम बन बांटते हैं, सब लोग खाने का समय याद आता है। तो ये बन संत एंथोनी का नाम लेते हैं, चमत्कार हमको याद आता है, ये बन याद आती है। ये बन का ये चमत्कार का क्या कनेक्शन है, वो उसका जिंदगी में कई सारा चमत्कार है, लेकिन मैं ये बन का साथ जो चमत्कार हुआ था वही आज आप लोग का सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शायद आप लोग सुना होगा, पढ़ा होगा और उसके बारे में कई बार मनन चिंतन किया होगा। पादुआ में एक जगह में ये संत एंथोनी खत्म होने के बाद लोगों के पास छोटा छोटा घर थे और ये छोटा छोटा घर में एक महिला अपना काम कर रही थी अपना घर में। वो महिला का पास था एक छोटा सा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछूंगा, ठीक है। वो महिला का साथ थी एक छोटा सा बच्चे, तो वो बच्चे वो अपना घर में खेल रही थी और माँ पूरा अपना काम में व्यस्त थी, तो अपना काम कर रही थी। काम करने के समय उससे पहले जाके वो चूल्हा में एक बर्तन, बहुत बर्तन और बर्तन में पानी डाल के मम्मी आके अपना काम बाहर कर रही थी और बच्चे उधर खेल रहा था। वो बच्चे खेल के चूल्हा के पास पहुंच गया था। जब चूल्हा के पास पहुंचा वो बच्चे इतना नॉटी था कि वो बर्तन को पकड़ के वो खड़े हो गया। सो बर्तन का पूरा पानी भरा था, वो बर्तन को देख रहा था, ये बर्तन क्या है, ये क्या दिख रहा है। जब बच्चा बर्तन को देख रहा था वो अपना चेहरा उसमें दिख रही थी। जब वो बच्चे का चेहरा वो पानी में दिख रहा था तो बच्चा कोशिश किया था कि चलो मैं इसको एक बार पकड़ूंगा बोल के, उसको छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता, उसको पकड़ने के लिए वो कोशिश किया था और वो बर्तन का अंदर बच्चे गिर गए और बच्चे गिर के बच्चे खत्म हो गया, क्योंकि
चोला का ऊपर था। तो माँ अपना काम कर रही थी, काम करते करते आ गई, बच्चों को ढूंढ रही थी, कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ खेल रहे हैं। तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बच्चे का आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रहा था। तो माँ ढूंढ ढूंढ के उधर आ गई और बच्चे का केवल वो पैर ऊपर दिख रहा था। तुरंत माँ गई, बच्चे को उठाई और देखा बच्चा का मृत्यु हो चुका था। तो वो माँ तो इतना रो रही थी, चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा खत्म हो गया है, जोर जोर से बगल वाले को बुला रही थी। और बगल वाले सब लोग आस पास पड़ोसी लोग सब लोग आए थे और उधर ये सेंट एंथनी का मंक्स फादर लोग भी उधर पहुंच गए थे। तब ये माँ ने प्रार्थना की थी, ये संत एंथनी आपका मध्यस्थता का द्वारा मैं प्रार्थना कर रही हूँ, अगर ये बेटा मेरा बेटा दोबारा जिंदगी में आ जाए, ये बर्तन में कितना बंस भर सकता है उतना बन मैं पूरा भर के मेरे गरीबों को बांट दूंगी। वहीं से वो माता प्रार्थना कर रही थी, 2 मिनट में वो बच्चा जो मृत्यु हो गया वो जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है संत एंथनी। तो उसी का याद करते हुए हम वो चमत्कार को याद करते हुए सब लोग जो प्रभु का पास आते हैं, संत एंथनी का मध्यस्थता मांग के प्रार्थना करते हैं, वो लोग बन बांटते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 2 चमत्कार विशेष रूप से मैंने बताया। एक संत एंथनी जिंदा था और एक संत एंथनी खत्म होने के बाद। संत एंथनी जिंदा था तब मैंने उसके इलेक्ट्रिक स्पीकर वो अच्छा से उपदेश किया था, उसका बारे में बताया था कि हमारे जिंदगी में भी हर व्यक्ति को छोटा ना छोटा मौका आता है। हमारा परिवार में हमारा माता पिता हमको मौका देते हैं, समाज में लोग हमको मौका देते हैं, कलीसिया में लोग हमको मौका देता है। जो भी मौका देता है अच्छाई करने के लिए कोशिश करना है संत एंथनी के द्वारा। जब हम अच्छाई करेंगे और उसको अच्छाई करने के लिए कोशिश करेंगे, लोग हमको देखेगा, ईश्वर का नाम पर लोग हमको तारीफ करेंगे और तारीफ से प्रभु का नाम स्तुति हम कर सकते हैं। उसका चमत्कार जैसे संत एंथनी का मध्यस्थता मांगते हुए विश्वास से वो माता प्रार्थना की थी। जब हम प्रभु से विश्वास से प्रार्थना करता है, प्रभु हमारा साथ रहता है, प्रभु हमको देखभाल करता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में हम देखते हैं कि विश्वास का साथ प्रार्थना करो। विश्वास का साथ जब प्रार्थना करते हैं, जो भी हमको जरूरत है वो प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेगा और वो आशीष को हमारा पास दिलाएगा। इसलिए ये वरदान में हम विश्वास का साथ प्रार्थना करते हुए संत एंथनी का मध्यस्थता मांगते हुए हम विशेष रूप से अपने के लिए और पूरा अपने परिवारों के लिए, हमारा समाज के लिए, ये दुनिया के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से शांति और एकता, हमारे परिवारों में वो एकता बहुत कम हो जाती है आजकल। वो शांति के लिए, एकता के लिए हम प्रार्थना करें। संत एंथनी हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते रहेगा और प्रभु यीशु का आशीष हम पर बसेगा। ये मिश्रा वरदान में इसी कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उपहार है
कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यीशु माता धन्य मरियम के स्मरणोत्सव में अर्चित अपने भक्तों की प्रार्थनाओं और चढ़ावे पर दृष्टि डाल। ये तुझे सुदृढ़ हो और हमारी सहायता तथा क्षमा के साधन बन जाए। हम यहाँ प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुंवारी धन्य मरियम के आधार में तेरी स्तुति करे और तेरे नाम की महिमा करे। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने खौमार्ग का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्ग जो तेरे प्रताप की प्रशंसा करते हैं, प्रभु तेरी आराधना करते हैं और शक्तियाँ तेरे संमुख का फुटाती हैं। स्वर्ग में उसका सामर्थ्य तथा धन्य सिर्फ एक साथ मिलकर अर्चना करते हैं। इन्हीं के स्वर में स्वर मिलकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा
रक्त बन जाए। जिसा को यीशु सच्चा से मुझसे केरे सौंपे गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर है, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की स्तुति दे, हृदय से प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन भाई बहनों को विश्व दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक जा चुके हैं, उन्हें असली मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बनी और ईश्वर के माता धन्य कुमारी मरियम, उनके व धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत अंतोनी तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगायुग तेरा है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा
पूरे करेंगे, क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा परत काल बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांत हो जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ही गान पे जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांसो लहू अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। निर्धन जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांसो लहू अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। अंधे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें दर्शन दिया। मूर्खे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें स्वर दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांसो लहू अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। निर्धन जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा।
बलि दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। अपना देते प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा। ईश्वर, तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव में हमने अनंत मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। हम अपनी मुक्ति के लिए पुण्य अर्जित करें और तेरी कृपा की पूर्णता में तेरी महिमा करें। हम यहाँ प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले निस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, याद कीजिए यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता पूछने आपके पास आया हो और आपसे आसानी छोड़ा गया हो। ये कुंवारी की कुंवारी हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़े आता हूँ और कहा कि मैं माफी के लिए खड़ा हूँ। ये तेरे शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए परंतु दया से सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। अति प्यारी माँ मरियम, शांति की रानी, असभ्य पापों का पदुआ के संत अंतोनी की नोवेना। संत अंतोनी के बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब बुरी आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और प्यार से अपने सेवक संत अंतोनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल। अंतोनी से प्रार्थना। हे धन्य संत अंतोनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और पीड़ितों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत अंतोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय प्रार्थना। हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत अंतोनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं
हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी जो हमारे बारिश में जो लोग बीमार हैं उनको याद करें और इसके लिए हम कहें लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में हे परम दयालु संत अंतोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य हैं और कल्याण भावना आगम अगाध है। हम आपके प्रताप में ऐश्वर्य के सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांग पूरी करते हैं हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत अंतोनी के प्रति समर्पण विनती। हे संत अंतोनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपना कार्य, अपने शोक तथा कष्ट आपको सौंपती हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि ना करूं। यह मेरा अचल अटल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको अप्रसन्न करता है उससे अलग रहूंगा। इसलिए हे संत अंतोनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेमपूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलताओं के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। आपको सारे हृदय से वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी न चूके। अतः मुझ में जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हो। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर लें, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत अंतोनी की 9 दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत अंतोनी, मैं आपके साथ महामहिम ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इनके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में मरने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ, यह कृपा दान मैं आपसे विनयपूर्वक मांग रहा हूँ। यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए न हो तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाए जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और सदा रहेगी। आमीन। संत अंतोनी की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन, हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, संत मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत योसेफ कलीसिया के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी हृदय के नम्र और दीन, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी सद्गुणों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी अनाथों के पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी बीमारों का आश्रय, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी चमत्कार दिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी खोई चीजों के दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी हमारा पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी कलीसिया के धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी बालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, वो हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर, हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने कहा है, मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, हमारी विनती है कि आप हम याचकों को परमेश्वरीय अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से, वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी ना चूके। हे प्रभु, हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं। दयापूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत अंतोनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्र नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
गाते तुम, प्रभु की महिमा गाते तुम, हम भी नया जीवन पा सके, ऐसी कृपा तू बरसाए, हम भी नया जीवन पा सके, ऐसी कृपा तू बरसाए। अद्भुत चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, परलुआ के संतों ने जगत में कृपा बरसाए, जगत में कृपा बरसाए। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, और वह पिता आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे गर्भ में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और सत्य बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र के सुख का जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम उसी ख्रिस्त के रूह और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में था, वह तक सदा रहेगी आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में था, वह तक सदा रहेगी आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में था, वह तक सदा रहेगी आमीन। यीशु के अति पवित्र दिल, तेरा राज आवे। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत सेबास्टियन, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना कर। मेरे विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति में निवास करें आमीन। क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।